प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या पेज नंबर 34 खोलिए। ऊपर देखिए पाठ 10 नामदेव। नामदेव नाम करके एक महान व्यक्ति, महान संत दक्षिण भारत में जन्म लिए थे। उनके विषय में इस पाठ में लिखा हुआ। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए। दक्षिण भारत के संत नामदेव के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी प्राप्त नहीं है। इतना पता चलता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उनका नाम दामोदर था। दामोदर की पत्नी का नाम गुणाबाई था। वे पंढरपुर में गोकुलपुर नामक गांव में रहते थे। भीमा नदी के किनारे इन्हें नामदेव शिशु अर्थात बच्चे की अवस्था में मिले थे। यही नामदेव के माता पिता माने जाते हैं। यह बात आज से लगभग 800 साल पहले की है। उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी इसका भी पता नहीं चलता है, कहाँ हुई इसका भी पता नहीं चलता है। इतना पता लगता है कि 8 वर्ष की अवस्था से वे योगाभ्यास करने लगे। उसी समय से उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया, अनाज खाना छोड़ दिया और शरीर की रक्षा के लिए केवल थोड़ा सा दूध पी लिया करते थे। स्वाध्याय से यानी घर में अध्ययन से इन्होंने अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया था, घर में पढ़ाई करके। नामदेव के विषय में अनेक चमत्कारी कथाएं मिलती हैं। एक बार इनके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। नामदेव का परिवार कृष्ण भक्त था। घर में विट्ठलनाथ की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, जिनकी प्रतिदिन पूजा होती थी। नामदेव से माता पिता ने कहा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, विट्ठलनाथ को खिलाए बिना न खाना। उनका अभिप्राय भोग लगाने का था, किंतु नामदेव ने सीधा अर्थ लिया। दूसरे दिन भोजन बनाकर थाल परोसकर मूर्ति के पास पहुंच गए और विट्ठलनाथ से भोजन करने का आग्रह करने लगे। बारंबार कहने पर भी विट्ठलनाथ टस से मस नहीं हुए। नामदेव झुंझलाकर वहीं बैठ गए। माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना वे पाप समझते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक विट्ठलनाथ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे मैं यूं ही बैठा रहूँगा। कहा जाता है कि नामदेव के हठ से, जिद से विट्ठलनाथ ने मनुष्य शरीर धारण कर भोजन ग्रहण किया। नामदेव के पिता घर लौटे तो उन्होंने यह घटना सुनी। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब बार बार नामदेव ने कहा तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे जानते थे कि यह बालक कभी झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने कहा, बेटा तू भाग्यवान है, तेरा जन्म लेना इस संसार में सफल हुआ। भगवान तुझ पर प्रसन्न हुए और स्वयं तुझे दर्शन दिए। नामदेव यह सुनकर पुलकित हो गए और उसी दिन से दूनी लगन से पूजा करने लगे। एक दिन नामदेव औषधि अर्थात दवाई के लिए बबूल की छाल लेने गए। पेड़ की छाल उतारी ही थी कि उसमें रक्त के समान तरल पदार्थ बहने लगा। नामदेव को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को चोट पहुंचाने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उसी दिन
उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे घर छोड़कर चले गए। घर छोड़ने के बाद ये देश के अनेक भागों में भ्रमण करते रहे, साधु संतों के साथ रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। एक बार की घटना है कि 400 भक्तों के साथ ये कहीं जा रहे थे। लोगों ने समझा कि डाकुओं का दल है, डाका डालने के लिए कहीं जा रहा है। अधिकारियों ने पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। वहीं राजा के सामने एक मृत गाय यानी मरी हुई गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। राजा यह चमत्कार देखकर डर गया। नामदेव के संबंध में ऐसी सैकड़ों घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये घटनाएं जैसी भी हों, इनसे इतना तो पता चलता है कि उनकी शक्ति एवं प्रतिभा अलौकिक थी। कठिन साधना और योगाभ्यास के बल पर बहुत से कार्यों को भी उन्होंने संभव कर दिखाया। वे स्वयं भजन बनाते और गाते थे, उनके शिष्य भी गाते थे। इन भजनों को अभंग कहते हैं। उनके रचे सैकड़ों अभंग मिलते हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले बड़ी भक्ति तथा श्रद्धा से आज भी उनके अभंग गाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, सारे देश के लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनकी गणना उसी श्रेणी में है जिसमें तुलसीदास, रामदास, नरसी मेहता और कबीर की है। अब अभ्यास देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका पालन पोषण किसने किया? नामदेव का जन्म प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनका जन्म दक्षिण भारत में पंढरपुर में गोकुलपुर नामक गांव में हुआ था, रहते थे। इनका पालन पोषण माता पिता के बारे में पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने पाला उनका नाम दामोदर था और उनकी पत्नी का नाम गुणाबाई था। इन दोनों पति पत्नियों ने मिल करके इनका पालन पोषण किया था। नामदेव को वैराग्य किस घटना से उत्पन्न हुआ? नामदेव को वैराग्य बबूल की छाल उतारने के लिए जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाया, खून के समान उससे तरल पदार्थ बहने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हमने मनुष्य की गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाई है। पेड़ को चोट पहुंचाने का उन्हें पश्चाताप हुआ और उसी दिन से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। नामदेव द्वारा लिखित भजन को किस नाम से पुकारा जाता है? नामदेव द्वारा लिखित भजन को अभंग नाम से पुकारा जाता है। नामदेव की किसी एक चमत्कारिक घटना का वर्णन कीजिए। जब डाकू समझकर 400 शिष्यों के साथ अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए, तो राजा के सामने ही एक मरी हुई गाय को इन्होंने जीवित कर दिया। यह इनकी चमत्कारिक घटना है। बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं हैं। विट्ठलनाथ की मूर्ति घर में स्थापित थी। माता पिता कह कर गए कि इनको बिना भोजन कराए भोजन मत करना। उनका मतलब केवल भोग लगाने से था, लेकिन वो हठ ठान कर बैठ गए और अंततः भगवान को मनुष्य रूप में आ करके भोजन ग्रहण करना पड़ा। ये भी एक चमत्कार है। मरी हुई गाय को जिंदा कर दिए, ये भी चमत्कार है। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर और नामदेव की इस पूरी कथा का सारांश अपने गृह कार्य होमवर्क की कॉपी पर लिख लोगे और इसे याद करोगे।